तो हमने पिछले लेक्चर में दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो दिन में आज थोड़ा सा मैं बिजी था, इसके कारण से दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो रात में करना पड़ा, इसलिए फेस पे ज़्यादा डार्कनेस है। यहाँ पे लाइट की जो सेटअप है ये सही से हो नहीं पाई है। आगे इसका सेटअप जो है इसमें इम्प्रूव होगा तो फेस पे डार्कनेस नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, फेस में क्या रखा है, ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि विलोपन विधि से इसको हल कैसे करना है। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है कि 2x + 5y = 29 और 3x + 4y = 26। कह रहा है कि दिए गए समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि जब पढ़े थे उससे पहले ये जाने थे कि इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पढ़ा क्यों। ठीक है, उसी प्रकार से पहले देख लेते ये जो विलोपन है इसका अर्थ क्या होता है। तो विलोपन का क्या अर्थ होता है, विलोप मतलब होता है गायब करना। ठीक है, विलोप लोप कर देना, ठीक है, गायब कर देना। तो विलोपन विधि में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, जनरली x और y। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ, x और y दो चर होते हैं। इसमें से किन्हीं एक चर को हमको क्या करना है, गायब कर देना है, लोप कर देना है। ठीक है, विलोप उसको कर देना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विलोपन विधि। अब समझते हैं कि इसको हल कैसे करना है विलोपन विधि से। तो इसके लिए यहाँ पे पहले तो मान लेते हैं इसको समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2। इस विधि से हल करने के लिए मूल कंडीशन क्या है, तो इसमें आपका एक चर बराबर होना चाहिए दोनों समीकरण में। समीकरण 1 को देखोगे आप और समीकरण 2 को देखोगे, तो दोनों में से आपका कोई एक चर बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लो, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 2x + 5y = 29 और समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, 3x + 4y = 26। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों समीकरण में अलग अलग है, या तो x को दोनों समीकरण में x का मान या तो दोनों समीकरण के y का मान, दोनों को क्या करना है, दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना है, बराबर कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल दोनों के x का मान, समीकरण 1 और समीकरण 2 के x के मान को बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो समझते बराबर कैसे करना है। जैसे समीकरण 1 में x का मान कितना लिखा हुआ है, 2x, और समीकरण 2 में देखें तो x का मान कितना लिखा हुआ है, 3x। अब आप बताओ कि 2 में किस संख्या से गुना करें और 3x में किस संख्या से गुना करें। 2x में किस संख्या से गुना करेंगे और 3x में किस संख्या से गुना करेंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सोचो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा कि अगर हम 2x में 3 से गुना कर दे और 3x में 2 से गुना कर दे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। कैसे, तो 2x को अगर हम लोग 3 से गुना करते तो कितना आएगा, 6x, और 3x को भी 2 से गुना करते तो कितना आएगा, 6x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलता है कि समीकरण 1, ये क्या था, समीकरण 1 में 2x लिखा था और ये समीकरण 2 में लिखा था। तो रिजल्ट क्या आया कि समीकरण 1 में हमको 3 से गुना कर रहा होगा। समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6x हो जाएगा, और समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुना करते तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ भी 6x हो जाएगा और यहाँ भी 6x हो जाएगा, बस एक चर बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप y को भी ऐसा कर सकते हो। अगर हम लोग y में ऐसा करते तब क्या करते, समीकरण 1 में करते 4 से गुना, तब 5y चौक कितना हो जाता है, 20y, और समीकरण 2 में किससे गुना करते, 5 से, तब 4y बचे कितना हो जाता है, 20y। इस प्रकार से आपको सोचना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो x का मान या तो y का मान, दोनों में से किसी एक के मान को आपको क्या करना है, बराबर कर देना है। तो फिलहाल मैं x के मान को बराबर कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे। समीकरण 1 गुना 3 तब हो जाएगा 2 तिया 6x, माइनस समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, तो समीकरण 2 में गुना करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तभी ना, 3x दूनी 6x और इसमें 2x दिया 6x, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो गुना करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 2x + 5y = 29, गुना करते हैं तो 2x में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6x। अच्छा, 5y में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15y, बराबर है तो बराबर। अच्छा, 29 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 29 तिया 87। समीकरण 1 में गुना कर लिए 3 से, अब घटाना है तो नीचे लिखेंगे। समीकरण 2 में किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है। समीकरण 2 हमारा ये रहा, 3x में 2 से गुना करेंगे, 3x दूनी कितना हो जाएगा, 6x, ये भी ठीक है। 4y में 2 से गुना करेंगे तो 4y दूनी कितना हो जाएगा, 8y, बराबर की चीज़ है तो बराबर। और 26 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52।
ठीक है, ऐसा आपको लिख लेना। उसके बाद आपको एक लाइन ऐसे खींच लेना, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं तो चिन्ह का क्या होगा, परिवर्तन होगा। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। आपको चिन्ह चेंज कर देना। अगर मान लो यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब देखो यहाँ पे 6x में से 6x घट जाएगा, कैसे, इस 6x का चिन्ह है प्लस और इस 6x का चिन्ह प्लस था, लेकिन अब क्या हो गया माइनस। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखते हैं, इस 15y का चिन्ह है प्लस और 8y का चिन्ह प्लस था, लेकिन अब क्या हो गया, माइनस हो गया। 15y प्लस में है और 8y किस में, माइनस में, तो अलग अलग चिन्ह घटेगा। 15y में से 8y जाएगा तो 7y, अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 15y बड़ा है, बगल में कौन सा चिन्ह, प्लस का, इसलिए यहाँ भी क्या होगा 7y प्लस में। अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे देते हैं। 87 में से 52 घटा लेते हैं, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है, ऐसा कुछ आया। अच्छा बताओ 7 किस चीज़ में है, तो गुना में है, उस साइड जाएगा तो 7 क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 35, और भाग में इधर आके क्या हो जाएगा 7, और 7 से ये कितना बार कट जाएगा 5 बार में, इसलिए y बराबर कितना आ गया 5। यहाँ से हमारा आधा आंसर निकल चुका है, y का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 या 2 किसी में बिठा सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि अगर हम लोग y का मान निकाल लेते थे तो x का मान पहले से हम लोग निकाल के रखते थे, ठीक है, जनरली y के फॉर्मेट में, एंड उसके बाद निकाल लेते थे x का मान। यहाँ पे क्या करना है आपको, समीकरण 1 या समीकरण 2 आप किसी में भी y का मान बिठा सकते हो, आपका x का मान निकल जाएगा। तो दोनों में से आसान समीकरण 1 ज़्यादा लग रहा है, यानी 1 में बिठाएंगे तो जल्दी निकल सकता है। ऐसे 2 भी वैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। समीकरण 2 में भी आप बिठा सकते हो, ये भी आसान ही है। तो फिलहाल मैं समीकरण 1 में बिठाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना होगा, समीकरण 1 में किसका मान रखना है हमें, y का मान निकला है, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्लियर दिख रहा है क्या, अच्छा आ रहा है यहाँ तक, बस यहाँ पे फेस पे डार्कनेस आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस 5y बराबर क्या लिखा हुआ है 29, ठीक है, 29 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, y का जो हमने मान निकाला, y का भी मान निकाला, ये बिठा देना है इसमें। अब देखो 2x का तो मान कुछ पता नहीं, तो x की जगह x ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, बीच में किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह दे देते हैं। y का हम लोगों ने अभी मान निकाला था, y का मान कितना आया था 5 आया था, तो इस y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अब बराबर उधर क्या लिखा हुआ है 29 यानी 29, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 5 गुना 5 कितने हो जाएंगे 25, बराबर उधर कितना है 29, 25 इधर किस चीज़ में, प्लस में है ना, 25 प्लस में उस आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में 25, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर 29 में से 25 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 इधर किस चीज़ में, गुना में, उससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 2, 2 से कितने बार में कटेगा 2 बार में। अब हम लोग लिख देंगे x का मान कितना आ गया 2, लास्टली हमको लिख देना है, विलोपन विधि से हम लोगों ने निकाला है, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 2 और y बराबर कितना आया था 5, ठीक है। ये देखो कितना इजीली तरीके से बन गया। ये प्रतिस्थापन विधि से भी इजी है, ग्राफिया से तो ऑब्वियस सी बात है इजी है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से भी ये इजी है, इसलिए इसको सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है एंड सबसे मोस्ट यूज विधि इसको बोला जाता है, मोस्ट यूज मेथड। सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ किया जाता है विलोपन विधि को, 2 चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ये इजी है, ठीक है, और इसमें परफेक्ट आंसर निकलता है, कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी 2 चर वाले रेखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। तो तब तक अगर आप में से किसी को भी समझ में नहीं आया अगर विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, तो आप पीछे रिकैप करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में वज्र गुणन विधि के साथ, तब तक के लिए बाय।